हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। चलो देखते हैं ना, एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं बायो का। रेस्पिरेटरी सिस्टम करते हैं बेटा आगे, जो बायो बीच में छूट चुकी थी कोशिश करते हैं बेटा आगे करने की, ठीक है। क्योंकि 3-4 जगह बेटा लेक्चर्स हो जाते हैं कभी स्कूल में कॉलेज में, इस तरीके से। चलो आ जाओ, आपका ना एक नया टॉपिक है बेटा जिसको आप लोग कह देंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक टॉपिक आता है जिसको आप लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, या फिर अगर मैं बात करूँ जिसको आप लोग कहते हो सर श्वसन तंत्र। क्या आवश्यकता है सर इसको पढ़ने की? तो आप लोग इसके अंदर क्या देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है ये। तो आप लोग इसके अंदर बता देंगे कि अंगों का वह समूह है जो हमारे शरीर में क्या करता है, रेस्पिरेटरी जो प्रोसेस है उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है, दैट्स नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। या फिर अंगों का वो समूह है सर जो आपकी श्वसन प्रक्रिया के अंदर भाग लेता है, वो आपका क्या है, आप लोग कह देंगे श्वसन तंत्र है। अब सुनो ध्यान से, श्वसन तंत्र की अंदर अगर मैं बात करूं तो आप लोग देखेंगे सर इसके अंदर अपने को डिस्कस क्या कुछ करना होता है। तब अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो देखो बेटा आगे, तो आप लोग इसके अंदर क्या देखते हैं कि इस तरीके से आप एक छोटी सी स्ट्रक्चर्स बना लेंगे अपनी कॉपी के अंदर। अगर मैं बात करूं इस तरीके से, ये मान के चलो सर, तो आपको पता है सर यहां से आपकी क्या आती है, आप लोग बता देंगे सर आपको पढ़ना है नोस्ट्रिल। क्या पढ़ना है बेटा? नोस्ट्रिल, यानी कि आप लोगों को पढ़ना है नासिका। क्या पढ़ना है? नासिका। अब नासिका यहां पर आप लोगों ने मुख गुहा पढ़ी है बेटा, यहां से इसी के अंदर आप लोग एक डिस्कस करते हो बेटा फेरिंग्स। फेरिंग्स यानी कि आप लोग कह देंगे ग्रसनी। यहां से इस तरीके से आप लोग कह देंगे, यहां से ये पाइप यूं आती है, आकर के ये आपकी कहलाती है ट्रेकिया, जिसको आप लोग कहते हो श्वास नली। ऊपर लिख देता हूं, इसको कहते हो आप लोग श्वास नली। और यहां से अगर मैं बात करता हूं तो आप लोग क्या बोल दोगे सर, ये आके जाकर के आपके दो भागों के अंदर कैटेगराइज हो जाती है। इसको आप लोग कहते हो ब्रोंकाई। क्या कहते हो बेटा? ब्रोंकाई। और ये जो ब्रोंकाई है आप लोग देखो इस तरीके से आपकी किसके अंदर जाकर के ओपन होती है बेटा, आप लोग कह देंगे दो फेफड़ों के अंदर होती है। ये आपका कौन सा होगा, आप लोग कह देंगे सर ये आपका दायां फेफड़ा होता है। ये आपका कौन सा होगा? बायां फेफड़ा है। बस क्लास को थोड़ा देखते चले जाओ, क्लास के अंदर ही आप लोगों को याद हो जाएगा, याद करने की कोई टेंशन नहीं है। अब ये आगे चल करके ब्रोंक्यूलस के अंदर आपकी जो ब्रोंकाई है वो बेटा इस तरीके से डिवाइड होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और फाइनल आपकी जो होगी वो किसके अंदर होगी, इस तरीके से। आप लोगों ने एक स्ट्रक्चर्स पढ़ी होगी 10th क्लास के अंदर, पढ़ा होगा कि सर गैसों का आदान प्रदान कहाँ पर होता है, आप लोग कहते हैं कुपिकाओं में। क्या ये बेटा? एल्विलाई है, एल्विलाई, या फिर आप लोग इसको क्या कहते हैं, कुपिका कहते हैं। इसके नीचे आप लोगों को इस तरीके से जो स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है उसको आप लोग कहते हैं डायफ्राम। क्या कहते हैं? डायफ्राम। और ये जो सर जो दो फेफड़ों के बीच में जो खाली जगह पड़ी है, इनको आप लोग किस नाम से जानते हैं? तब आप लोगों को एक ही बात याद रखनी है कि सर इसको मीडियास्टेनम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मीडियास्टेनम, यानी कि इसको कहते हैं मीडियास्टेनम। और ये जो आपका कौन सा है, बायां फेफड़ा है, इस बाएं फेफड़े के पास में आप लोग बता देंगे सर आपका क्या पाया जाता है, हार्ट पाया जाता है, यानी आप लोग कह देंगे सर हृदय होगा। अच्छा, दिल कभी भी यूज नहीं करेंगे, दिल बेटा आप लोग कह देंगे बायो की लैंग्वेज में ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है, आप लोग उसको कहेंगे तो क्या कहेंगे, या तो आप लोग हार्ट बोल देंगे या फिर आप लोग क्या बोलेंगे बेटा, हृदय बोल देंगे। हाँ, क्या बोलेंगे बेटा? हृदय बोलोगे, आप कभी भी दिल यूज नहीं करोगे। समझ में आया? चलो देखते हैं आगे। अब आगे अगर मैं बात करता हूं तो सर हृदय और फेफड़ों के बीच में इस तरीके से आप लोगों को एक क्या देखने मिली, लेयर देखने मिलेगी, इसको आप लोग क्या कहते हो, कार्डियक नोच कहते हो। कार्डियक नोच कहते हो। कार्डियक नोच वही नोच है बेटा जिसके माध्यम से आपको पता है कि अपना हृदय बेटा वो किससे अलग होता है, आप लोग कहते हैं सिर्फ फेफड़ों से अलग होता है, वो अपना क्या कहलाएगा, आप लोग कहते हैं कार्डियक नोच। क्या ये इतना सा ओवरव्यू छोटा सा है, समझ में है? तो यानी कि अपने को इसके अंदर क्या पढ़ना है सर, आप लोग कहते हैं नासिका पढ़नी है, अपने को फेरिंग्स पढ़नी है, अपने को इस साइड में श्वास नली पढ़नी है, यहाँ पर आपको फेफड़े पढ़ने हैं, यहाँ पर आप लोग बता दें सर और कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा डायफ्राम के बारे में, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, यानी कि आप श्वास को अंदर लेते हैं श्वास को छोड़ते हैं, वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करनी है, इसके अलावा यहाँ पर और कुछ भी नहीं है।
क्या ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया? अगर बेटा क्लियर है तो आप लोग इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। आप सुनो ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। देखो अब हम लोग इसके अंदर क्या देखते हैं देखो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर आपकी किसकी, नासिका की। सबसे पहले नासिका दे रखा है, नाक की बात करूं मैं बेटा, यानी कि आप लोग यहाँ पे नोज की बात करेंगे, यानी आप लोग यहीं पर नोस्ट्रिल की बात करेंगे। अब सुनो ध्यान से, नाक की, हाँ सर नाक के बारे में देखते हैं। नाक के बारे में आप लोगों को क्या देखना है? तो नाक के बारे में आप लोग इसमें क्या देखोगे कि सर इस तरीके से अगर मैं बात करता हूं, सर ये लीजिए अपना नाक, ये अपनी पूरी पूरी बेटा बॉडी, ये लो, ये आपकी पूरी पूरी बॉडी। इस नाक के अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को 3 हिस्से देखने को मिलते हैं। ये पहला ले लो, ये दूसरा है बेटा, ये तीसरा है। तीनों के अंदर क्या मतलब है? जो 1 नंबर पर लिखा है ना मैंने, इसको आप लोग कहते हो वेस्टिब्यूल नोस्ट्रिल। क्या कहते हो बेटा? वेस्टिब्यूल नोस्ट्रिल, यानी कि आप लोग इसको क्या कहते हो? प्रकोष्ठ नासिका कहते हो। दूसरा आप लोग कहते हैं बेटा, इसी को कहा जाता है ओल्फैक्टरी, ओल्फैक्टरी नोस्ट्रिल। इसको कहेंगे रेस्पायरेटरी नोस्ट्रिल, रेस्पायरेटरी नोस्ट्रिल। सुनो ध्यान से, नाक के मैंने 3 हिस्से बताए हैं। अच्छा मैंने कहा 3 कैसे? अगर मैं बात करता हूँ बेटा कि आप लोग कहते हैं ये जो आप लोगों को हिस्सा दिखता है ना, आप कहते हो सर नाक है। अच्छा ठीक है, लेकिन इस नाक के अंदर आप लोग देखें अपने नाक की ओपनिंग कितनी है? आप कहोगे 2 है। क्या है बेटा? 2 है। और अगर किसी भी, अगर मैं बात करूं बेटा किसी भी का, मान के चलो अगर ह्यूमन बींग्स की अगर मैं बात करूं, नाक की 2 ओपनिंग है, 2 ओपनिंग है। तो अगर मैं बात करता हूं सर यहां से आपने नाक के ऊपर उंगली रखी, आप यूं हिला सकते हो, ठीक। तो नाक की 2 ओपनिंग है, ये कंडीशन कौन सी होती है? डायर हाइनस कंडीशन होती है। अच्छा ये याद रखना, 2 ओपनिंग ऑफ नोज, 2 ओपनिंग ऑफ नोज, यानी कि नाक के 2 हिस्सों में खुलना, तो इसको आप लोग कहते हो डायर हाइनस कंडीशन। क्या कहते हो बेटा? डायर हाइनस कंडीशंस कहलाती है, ठीक। अच्छा ये जो आप लोग बता देंगे सर कौन सा होता है, तो आप लोग बता देंगे, एक आप लोग कह देंगे नोजल सेप्टम। एक वर्ड आप लोगों को देखने को मिले, नोजल सेप्टम। ये क्या है बेटा? ये अपने नाक को 2 भागों के अंदर बांटने का काम करता है, लिख लेना। यानी कि अगर मैं बात करूं अपना जो नाक है, नाक का ये जो हिस्सा आप लोग बीच में देखते हो ना, एक डंडी सी देखते हो, इसको आप लोग नोजल सेप्टम के नाम से जानते हो। और नोजल सेप्टम क्या करती है? अपने नाक को 2 हिस्सों के अंदर बेटा बांटने का काम करती है। क्या ये इतना सा पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया, नहीं हो गया? ठीक, चलो आगे। वेस्टिब्यूल जो नोस्ट्रिल है ये क्या काम करेगी? वेस्टिब्यूल नोस्ट्रिल बेटा आप लोग एक पॉइंट याद रखेंगे, वेस्टिब्यूल नोस्ट्रिल क्या करती है? वेस्टिब्यूल नोस्ट्रिल अपने जो सबसे लचीला भाग होता है नाक का, ये इलास्टिक पार्ट जो होता है, ये आपके क्या करेगी? आप लोग कह देंगे सर ये कुछ भी नहीं है, ये आपके एक फिल्टर की तरह काम करती है। फिल्टर मैंने कहा, यानी कि आप लोग देखें ये वो हिस्सा सर जिसके अंदर आपको म्यूकस देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप लोगों को हेयर्स देखने को मिलता है, यानी ये हेयरी पार्ट्स होता है जहां पर आप लोगों को बाल देखने को मिलते हैं, ठीक। ये आपका वेस्टिब्यूल। अब ये ओल्फैक्टरी कौन सा है? तब ओल्फैक्टरी के अंदर आप लोगों को याद रखना है सर, ये ओल्फैक्टरी होता है ना, यहीं पर याद रखना बेटा, यहीं पर बाइपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है एसएससी वालों, चाहे एचएसएससी वालों, चाहे कोई भी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, कोई भी। बाइपोलर न्यूरॉन्स बाइपोलर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? आप लोग ना ऐसे कभी भी घर पे आपके ऐसी कंडीशंस होती है, आप लोग कहते हो जैसे आप खुशबू से कहीं भी जा रहे हो, आप खुशबू से बता देते हो फलानी जगह ऐसी चीज कोई बन रही है या बनाएंगे बनाएंगे और वो तैयारी के अंदर चल रहे हैं, तो आप बता सकते हो अच्छा नमकीन चावल बनाने की तैयारी चल रही है। तो यानी कि आप लोग इसी को किस नाम से जानते हो? आप लोग कहते हैं वो किसके माध्यम से पता लगेगा? तो अपने एक नाक का जो हिस्सा है ओल्फैक्टरी बेटा, ये डायरेक्ट यहाँ पर टच होता है, यानी जुड़ा हुआ होगा बाइपोलर न्यूरॉन्स के माध्यम से अपने ब्रेन के साथ में, और ब्रेन आपको फटाक से बता देगा फलानी चीज बनने के लिए जा रही है। अगर मैं वहीं पे बात करता हूँ
अच्छा, ये और याद रखना कि बाइपोलर न्यूरॉन अपनी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आप लोग कहते हैं दो ही जगह, एक बेटा आंख के अंदर पाया जाता है, दूसरा नाक के अंदर। इसके अलावा आपको बाइपोलर न्यूरॉन्स अपने ह्यूमन बींग्स के अंदर कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलता है। रेस्पायरेटरी न्यूरॉन नोस्ट्रिल की अगर मैं बात करता हूँ तो रेस्पायरेटरी नोस्ट्रिल के अंदर आप लोग कह देंगे कि सर ये सबसे आगे तो आपका कौन सा होगा, वेस्टिब्यूल। यहाँ पर कौन सा हो गया, आप लोग कह देंगे बेटा कौन सा हो गया आपका ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी जो सबसे पीछे होता है ना, उसको आप लोग कह देंगे सर पीछे जाकर के जो हिस्सा एक आएगा उसको रेस्पायरेटरी नोस्ट्रिल। ये क्या करता है बेटा, इस तरीके की एक शेप पाई जाती है इसके अंदर। क्या पाई जाती है, शेप, यानी कि इसके अंदर इस तरीके की शेप पाई जाती है और इसको कहा जाता है कॉन्केव। क्या कहा जाता है, ये 3 कॉन्केव्स पाए जाते हैं। इसके अंदर बेटा इस तरीके से एक लिक्विड भरा रहता है। क्या भरा रहता है, लिक्विड। हाँ, लिक्विड का क्या काम है, तो आप लोग बता देंगे बेटा लिक्विड इसके अंदर क्या काम करता है। मान के चलो मैंने आपको सारा डेजर्ट के अंदर भेज दिया। अब सारा डेजर्ट के अंदर आप लोग क्या करेंगे, अब वहां पर आप शक्तिमान तो नहीं ना बेटा कि वहां से आपने हाथियों किया और फटाक से आप वापिस आ गए। हवाएं चल रही है गरम गरम, अब वो गर्म हुआ है, यानी बाहर का जो टेम्परेचर है वो कितना है बेटा, मान के चलो 55 डिग्री सेल्सियस है और आपकी बॉडी कितना है 37.5 डिग्री सेल्सियस है, यानी आपकी बॉडी से कहीं ज़्यादा उसका तापमान है और उस तापमान को आप लोगों को कंट्रोल करना होगा। मान के चलो बेटा अगर वो 55 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर आपके शरीर के अंदर आएगा तो आपके शरीर का तो बहुत सारा हिस्सा है बेटा वो क्या होने को स्टार्ट हो जाएगा, डैमेज होने को स्टार्ट हो जाएगा। अब उसी हिस्से की सेफ्टी के लिए आप लोग देखेंगे, यानी कि इस हिस्से के लिए सॉरी कॉन्केज है, ये क्या करेंगे, ये बाहर के एनवायरनमेंट का तापमान और आपकी बॉडी के ब्लड के तापमान को ये इक्वल करेगा, यानी जो हवा आती है उसके टेम्परेचर को वो इक्वल कर देगा आपकी बॉडी के तापमान के। यानी आप लोग जानते हैं उस हवा के अंदर यहाँ पर आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी ऐड होने का काम करती है। तो ये था आपका कौन सा बेटा, रेस्पायरेटरी नोस्ट्रल। 3 हिस्से बता दिए मैंने कौन से हैं, वेस्टिब्यूल है, ओल्फैक्टरी है और एक आपका रेस्पायरेटरी है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटक से। चलो आगे देखो, इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो इसके बाद में दूसरे नंबर पर मैंने एक वर्ड लिखा था, कौन सा लिखा था बेटा, ग्रसनी। क्या लिखा था मैंने, ग्रसनी। तो आप अपनी कॉपी के अंदर लिख लेंगे ग्रसनी। फेरिंग्स, फेरिंग्स, सॉरी बेटा स्पेलिंग गलत होगी, फेरिंग्स। देखो देखो आप लोगों का यही चेहरा था बेटा, ठीक। अच्छा, अब इस वहम में मत रहना कि सर आपको एक ही डायग्राम बनाना आता है कि बेटा काम अभी हमें एक ही डायग्राम का है, आगे भी हम लोग पूरा पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे खतरनाक लेवल पे पढ़ेंगे तो मैं पहले ही कह देता हूँ बेटा शेड्यूल बहुत बिजी है। देखो अब देखो यहाँ पर आप लोग देख रहे थे सर आपका क्या आ रहा था, आप लोग कह देंगे बेटा नासिका थी, क्या थी, नासिका गुहा, यहाँ पर थी मुख गुहा। अच्छा, पीछे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, किसी को याद हो तब आप लोग बता देंगे कि सर यहाँ से ये 3 चीजें आप लोगों को देखने मिली। 3, सबसे पहले हमें ये तो बताओ ग्रसनी क्या है, तो ग्रसनी आप लोग बता देंगे, फेरिंग्स बता देंगे कि सर ओरल केविटी एंड नोजल केविटी, या फिर मैं बोल दूं बक्कल बोल दूं, ओवल बोल दूं, बात बक्कल कैविटी एंड नोजल कैविटी का जो कॉमन पाथवे होता है, यानी कि इनका एक जो रास्ता होता है, मिलने का जो पॉइंट होता है, उसी को आप लोग ग्रसनी कहते हैं। और इतना कहकर बात खत्म कर देंगे। लेकिन आप लोग आज से याद रखें ग्रसनी के 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा वो होता है बेटा जो नासिका गुहा के सामने पड़ता है, जिसको आप लोग कहते हैं नासोफेरिंग्स। क्या कहते हैं बेटा, नासोफेरिंग्स। यहाँ पे ये आएगा नासिका ग्रसनी के नाम से बेटा आप लोग जानते हैं इसको, ठीक। एक जो आपके मुख गुहा के सामने पड़ती है बेटा, इसको ओरोफेरिंग्स कहते हैं, ओरोफेरिंग्स यानी कि मुख ग्रसनी। तीसरी बेटा यहां पर आपकी पाई जाती है जो लैरिंग्स के सामने, इसको कहा जाता है लैरिंजोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स यानी कि स्वर ग्रसनी, ठीक। तो ये वो 3 ग्रसनीय हैं, ग्रसनी के पार्ट है बेटा, ओरोफेरिंग्स है, नासोफेरिंग्स है और एक आप लोगों का लैरिंजोफेरिंग्स है। ये आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछ लिया जाए, नासोफेरिंग्स में ओनली हवा पाई जाती है, ओरो के अंदर हवा प्लस के अंदर भोजन पाया जाता है। यहाँ पर फूड भी होगा, प्लस के अंदर आप लोग बता दें बेटा और क्या होगा, एयर भी होगी। यहाँ पर भी फूड होगी, प्लस के अंदर एयर होगी। ये दोनों चीजें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। क्या ये मेरा पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को? ये थी आपकी ग्रसनी।
फटाफट से नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। चलो बेटा आगे, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो अब देखो अच्छा बेटा एक सेकंड नोट डाउन करो। चलो देखो बेटा क्या था, किसकी कॉल आ रही है, तो कॉल वाले खा गए भाई, कॉल वाले कॉल 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 आज बेटा ध्यान दो। अब देखो क्या था, अच्छा इसके अंदर एक पॉइंट रह गया अपना ना, ठीक है चलो थोड़ा सा देख लो बेटा। हम लोग ये जो देख रहे थे ना अपना इस तरीके से, यहां से आप लोग कह देंगे कि यहाँ पर इस तरीके से बेटा, यहाँ पर एक पत्तेनुमा संरचना है, उस पत्तेनुमा संरचना को आप लोग देखो काम पर है ये लेरिंग्स के पास में जो स्वर यंत्र होता है उसके पास में पाई जाती है, और इसको आप लोग बेटा एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं आप लोग कहते हैं बेटा, इसको कहा जाता है एपिग्लोटिस। क्या कहा जाता है? एपिग्लोटिस। अब सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है एपिग्लोटिस क्या है, तो आप लोग बता दें बेटा कुछ भी नहीं है, एक लचीली उपास्थि है। क्या है बेटा? लचीली उपास्थि है, यानी कि आप लोग याद रखना बेटा, इसको आप लोग कह सकते हो इलास्टिक, इसको क्या कहें, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग हिंदी में याद कर लो बेटा, इसको आप लोग कह देंगे लचीली आप लोगों की क्या होती है, उपास्थि होती है। प्लस के अंदर अगर आप लोग बता दें बेटा, ये क्या करेगी, आपके जो भोजन होता है उस भोजन को प्रिवेंट करती है, कहाँ पर जाने के लिए, आप लोग कह देंगे श्वास नली के अंदर जाने पर, यानी कि ये आपके भोजन को श्वास नली के अंदर जाने से रोकती है। अगर भोजन श्वास नली में गया तो आपकी कहानी तो वैसे ही खत्म है, ठीक है। आगे सुनो ध्यान से, फिर आप लोग बता दें ये कैसा होता है, आप बता दें एक पत्तेनुमा संरचना होती है। कैसी होती है बेटा? पत्तेनुमा संरचना होती है कैसी संरचना होगी? पत्तेनुमा संरचना होगी। तो ये 3-4 पॉइंट थे, इसके याद कर लेंगे आप लोग, समझ में आया नहीं है? अच्छा एक पॉइंट और सुनो, ये तो क्या रहती है कि आप लोग देखिए जब आप भोजन खा रहे हो, भोजन मुख के अंदर यहाँ आता है, तब ये क्या करेगी बेटा, यूं होती है ना, ये यूं करके श्वास नली को बंद कर देगी और भोजन आपका ग्रास नली के अंदर चला जाता है। अच्छा जब ये खुलती है ना, तब क्या कहलाता है? एक पॉइंट याद रखना, आप लोग लिख लेंगे अपनी कॉपी के अंदर, यहाँ लिख लो बेटा, आप लोग लिख लेंगे श्वास नली का खुलना। श्वास नली का खुलना क्या कहलाता है? तो आप लोग बता दें बेटा, इसको कहते हैं ग्लोटिस। क्या कहते हैं? ग्लोटिस। और यहीं पर एक पॉइंट और याद रखना है बेटा कि मुख गुहा का खुलना, मुख गुहा का खुलना, ये क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है ग्लोटिस। क्या कहलाता है? ग्लोटिस। ये ग्लोटिस हो गया, ये आपका गुलेट कहलाता है, सॉरी क्या कहलाता है? गुलेट कहलाता है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन था। क्या ये पॉइंट आप लोगों का समझ में आया नहीं है बेटा आप लोगों के? चलो भैया आगे देखते हैं। अब आगे अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का क्या आ जाएगा बेटा? ट्रेकिया आ जाता है। क्या आ जाता है? ट्रेकिया आ जाता है देखो, तो आप हेडिंग डाल देंगे अपनी कॉपी के अंदर, ट्रेकिया। ट्रेकिया जिसको आप लोग श्वास नली कहते हैं। देखो क्या है श्वास नली के अंदर, तो श्वास नली के अंदर आप लोग एक पॉइंट याद रखेंगे कि सर यहाँ से जहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ से इस तरीके से अपना जो मुख था, वो मुख कैसे कैसे आ गया आपका, ये जैसा है, यहाँ से एक हिस्सा तो स्टार्ट हो रहा था और यहाँ तक आ रहा था ना, ये हिस्से तो आपका श्वास नली है, इतना सा हिस्सा है। अब इतने से हिस्से को अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ तो बेटा आप लोग इसके अंदर क्या देखोगे सर इस तरीके से आप लोग देखते हैं कि ये आता है, कहाँ लोकेटेड है। अब आप लोगों को मैं दिखाई दे रहा हूँ, ठीक। अब आप लोग क्या देखेंगे सर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरे क्या है, एक हड्डी सी पाई जाती है, यानी एक खंजरनुमा हड्डी होती है जिसको आप लोग कहते हो स्टर्नम। उस स्टर्नम के पीछे एक पाइप पाई जाती है जिसको आप लोग कहते हो ट्रेकिया, श्वास नली। इसी को आप लोग बेटा विंड पाइप भी बोल सकते हो। अब सुनो ध्यान से ये जो श्वास नली है, श्वास नली के पीछे आपकी पाई जाती है ग्रास नली, समझ से बाहर है। तब आप लोग कहते हैं बेटा कि इसके ऊपर ना ये क्या होगा, इस तरीके से इस शेप के अंदर पाई जाती है,
इसके ऊपर बेटा सी सेप्ट कार्टिलेज पाए जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? सी सेप्ट कार्टिलेज, यानी कि सी आकार की उपास्थि पाई जाती है। हिंदी में आप लोग लिख लेना, इसको आप लोग ट्रेकिया कहते हो, श्वास नली कहते हो। ये किस लिए होता है? सी सेप्ट डिक्वेशन। मेरा बेटा आप लोगों को हाथ दिखाई दे रहा है, इस हाथ के अंदर ये वॉच दिखाई दे रही है आप लोगों को। इस वॉच का कौन सा हिस्सा दिखाई दे रहा है? आपको सिर्फ आगे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, पीछे वाला तो हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा। और पीछे वाला दिखाई नहीं दे रहा तो इसका पर्पस क्या हुआ? आप तो यही मानो सर आगे वाला हिस्सा ही है। ये यहाँ पर भी है, एक मेरी घड़ी यहाँ पर भी है, एक वॉच यहाँ, एक वॉच यहाँ, एक वॉच यहाँ, इस तरीके से लेता चलूँ तो यहाँ पर बेटा मेरे क्या पाए जाते हैं? आप लोग कहते हैं कार्टिलेज पाए जाते हैं, जिनको आप लोग सी शेप्ड कार्टिलेज कहते हैं। ये कार्टिलेज हाफ ही क्यों है, सी शेप क्यों है, पूरे पूरे सर्कल के अंदर क्यों नहीं है, ये ओ के अंदर क्यों नहीं है? तब आप लोग बता दें बेटा, देखो आगे आपकी क्या है? विंड पाइप है, पीछे इसके क्या है? आप लोग बता दें फूड पाइप है। अब पीछे इसके भोजन नली है, आगे आपकी श्वास नली है, और भोजन नली के अंदर मैंने बताया था भोजन आपका यूं करता हुआ जाएगा या नहीं जाएगा, यानी कि कर्माकुंचन गति होगी। अब मान के चलो आपका भोजन है बेटा, आपका नीचे जा रहा है और ये दोनों तरफ होते, मान के चलो एक ये यहाँ वोच हो गई, यहाँ वोच हो गई, यहाँ भोजन यहाँ से यहाँ आया, ये तो फंस गया है यहाँ पे। फंसने के बाद में आप भोजन कैसे खाओ? फिर घरवाले कहला के इधर मुंह ऊपर करो, और उसने यूं क्या, और आपके यूं कर करके घरवाले लठ दे दे करके भोजन आपके पेट के अंदर पहुंचाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसीलिए आप लोग कहते हैं बेटा क्या किया गया है? सी शेप्ड कार्टिलेज आपकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, यानी उस प्रकृति ने जिसका आपका निर्माण किया बेटा, उसने बहुत ज्यादा सोच समझ करके आपका निर्माण किया है। तो सी शेप्ड कार्टिलेज होते हैं बेटा, हाफ होते हैं, यानी कि आप लोग बता देंगे ट्रेकिया के ऊपर पाए जाते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर इसके अंदर उत्ता कौन सा पाया जाता है? एपिथेलियम। तब आपको एक ही नाम याद रखना है बेटा, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। हिंदी में भी इसे ये कहते हैं, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। ये पॉइंट याद रखना, अपनी बॉडी के अंदर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम पाया जाता है। इतना बड़ा सर, हाँ जॉब है भैया, जॉब लेनी पड़ेगी। वो ट्रेंड गया कि आप एक ल्यूसेंट पढ़ लो या आप एक छोटी सी चीज पढ़ लो, उसमें से आपका क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, देखो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियम, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है बेटा कि आप लोग देखेंगे आपकी बॉडी के, मान के चलो आपको जुकाम लगा, आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को सुना हो जिसको जुकाम लगा वैसे करता जो बुढ़ा होगा तो यूं कर देगा, और आप समझदार हो, आप इंटेलिजेंट हो, आपकी बातें ही अलग है, आप ऐसे करो जुकाम है, बाहर आया वापिस अंदर। तो इसके लिए ये कहां से आया है सर? वो जो बलगम आपकी बॉडी के अंदर आ रहा है, म्यूकस आ रहा है, वो कहां से आ रहा है? तब आप लोग बता दें वो म्यूकस सर आपकी इस ट्रेकिया से आ रहा है, और जब आप वापस निकल रहे हो, जब वो आपका किस के अंदर जा रहा है? आप लोग कहते हैं बेटा वो आपका वापस जा रहा है किस में? आपका भोजन नली के अंदर। ये ऊपर कैसे आ रहा है? मान के चलो आप श्वास ले रहे हो, श्वास ले रहे हो, अगर कोई कचरा अंदर चला जाता है तो इस तरीके के बेटा सीलिया लगे होते हैं, वो इस तरीके से काम करते हैं, यूं हिलते रहते हैं, देखो यूं। यानी कि जो कचरा अगर गलती से भी आपके श्वास नली में चला जाए तो उसको बाहर निकालने का काम करेंगे, और वो अंदर गए तो आपके फेफड़े तो खत्म है, कहानी गई काम से। फिर आप लोग इसी के अंदर एक बात बता दें, अच्छा सीलिया अगर आपके फिर भी नहीं समझे ना बेटा, तो आपने फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर देखे बहुत सारे जो लोग हों, आपने देखे होंगे उन फैक्ट्रियों के ऊपर ना इस तरीके से एक चक्कर सा घूमता रहता है। वो चक्कर सा क्या है? वो चक्कर सा बेटा वो एक तरीके से सीलिया होता है। वो किस लिए होता है? ताकि उन गोडाउन्स के अंदर किसी प्रकार की धूल मिट्टी कण न उठे, और अगर वो उड़ते हैं तो आप लोग देखें सर वो ऊपर वाला चक्कर होता है वो उसको उठा करके बाहर ले जाता है, इसीलिए वो होते हैं बेटा। क्या ये मेरा पॉइंट आप लोगों का क्लियर कट हुआ या नहीं हुआ? तो ये आप लोग बता दें स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियम बेटा यहाँ पर आप लोगों का पाया जाता है, और ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना कौन सा है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियम बेटा यहाँ पर आप लोगों का पाया जाता है। अब इसके आगे का जो वोकल कॉर्ड है और थोड़ा सा हम लोग एक दो पॉइंट हो रहा है वो अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर देने, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, पहले वाले की तरह नहीं खींचेंगे, मैक्सिमम 3 लेक्चर लूंगा, 3 लेक्चर के अंदर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा बेटा। टॉपिक कैसा लगा है वो आप लोग देख लेना बेटा, और लेक्चर बीच बीच में मेरे बंद होते हैं
पता है मेरे को, कारण है क्योंकि स्कूल में लेक्चर होते हैं, कॉलेज में, फिर आपके कोचिंग में, इस तरीके से। बाकी बेटा आप लोग जितना ज़्यादा इस चैनल को शेयर करेंगे उतना ही फायदा है। चलो मिलते हैं किसी अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग।